बेटा हमारे सिलेबस में कोलिजन्स वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्क पावर एनर्जी है बेटे, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है कोलिजन्स और दूसरा है स्प्रिंग्स। ठीक है, वन इज कोलिजन्स अनदर इज स्प्रिंग्स। अब हमारे सिलेबस में कोलिजन्स क्लियर ना। कोलिजन है क्या चीज? टकराना कोलिजन है। Yes, sir. तो कहता अगर एक बॉडी m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, ठीक है, और दूसरी बॉडी m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है। इनकी एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूँ, कोलाइड कब करेंगे? अगर u1 u2 से ज्यादा होगी या u2 u1 से कम होगी? U1 U2 से ज्यादा होगी। u1 u2 से ज्यादा। अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो अगर मैं पीछे से आ रहा हूँ या आगे जा रहा है, अगर मेरी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तभी आगे हिट करूंगा, नहीं तो हिट ही नहीं करूंगा। यस और नो? तो हिट करने के लिए u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2। सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर। कोलिजन से पहले u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, देयरफॉर m1 will collide with m2। m1 will collide with m2। यस और नो? फिर उन दोनों की क्या हुई? कोलिजन हुई, m1 m2 कोलाइड हुए। ठीक है, m1 m2 कोलाइड हुए, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी? m2 v2। ठीक है, एक v1 एक की v2। यस और नो? कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या थी? u1 u2। कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी? v1 v2। ठीक है, कोलिजन के बाद v1 v2। तो आफ्टर कोलिजन v2 इज ग्रेटर देन v1 लेके चले। v2 इज ग्रेटर देन v1। कोलिजन के बाद इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो पहले वाली गाड़ी की वेलोसिटी से ज्यादा। क्यों? कहता अगर अभी भी v1 ज्यादा होगी तो दोबारा फिर से हिट करेगा। है पॉसिबिलिटी के लिए? Yes, sir. और हमारे सिलेबस में सिंगल कोलिजन है, तो कोलिजन से पहले v1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 एंड आफ्टर कोलिजन v2 विल बी ग्रेटर देन v1। सबसे पहली कंसेप्ट क्लियर था। क्लियर? हमारे जो सिलेबस में पढ़ना हमने सिंगल कोलिजन है, अगर कोलिजन के बाद अभी भी v1 v2 से बड़ी है तो फिर से हिट करेगा, फिर से हिट करेगा, फिर से हिट करेगा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिंगल कोलिजन है, यानी कि इसमें इसको हिट किया, कोलिजन के बाद v2 v1 से बड़ी होगी तो चला गया ओपनर से ओपनर से। इतनी बात क्लियर हुई सबसे पहले चीज। Yes, sir. पूरा बोली अनुष्का, गुरमीत क्लियर? Yes, sir. जिया जपलीन, गुरलीन, गुरवीर। Yes, अब sir. Yes, sir. हम एक नया नाम रखेंगे, जो m1 ये u1 है, m2 u2 है। दिस इज बिफोर कोलिजन। ओके गुरवीर, अगर दो बॉडी अलग अलग सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं? माइनस के प्लस। So minus. वेरी गुड। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर
collision. फिर U1 माइनस U2 ठीक है. They collide with each other. After collision, M1 moves with V1, M2 moves with V2. Yes or no? Yes, sir. This is after collision. So relative velocity after collision क्या आ जाएगी? V2 minus V1 दोनों सेम डायरेक्शन में और V2 is greater than V1. तो relative velocity after collision V2 minus V1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे वर्ड आएगा E. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution. It is a ratio of relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. तो E का फॉर्मूला क्या बना? V2 minus V1 U1 minus U. चेक करो फॉर्मूला तैयार हुआ. तो बोल के E is V2 minus V1 upon U1 minus Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. तो restitution क्या होता है? नाम है बेटा coefficient of restitution E. Sir, done. लेकिन आता है मुझे तो बेटा E क्या है coefficient of restitution ये नाम है बेटे.
तो देखो अब हमारे सिलेबस में आएंगे दो कोलिजन्स, एक आएगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली लिखा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब इलास्टिक कोलिजन ही लिखा जाएगा वहां पे और कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। Yes, sir. दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या है, द बॉडी विल बी बाउंड, इलास्टिक कोलिजन में लिखा है द बॉडी विल बी बाउंड with the same velocity. The body will be bound with the same velocity से एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज कट गई थी। the body will be bound with the same velocity after collision. The body will be bound with the same velocity after collision. In elastic collision, both momentum as well as energy is conserved. Both momentum as well as energy is conserved. Both momentum as well as energy is conserved. Okay. Percentage में आप फाइनल के बता देते हैं, फाइनल दो नंबर तो 7 8 75 73.5%, 3.2 72. आप देखिए 500 में परसेंट बराबर ठीक है। बहुत मोमेंटम है, सॉरी मेरे फोन आ गया था।
both momentum as well as energy is conserved. मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे, ठीक है, इलास्टिक रीजन में। और इलास्टिक रीजन में जो E की वैल्यू है वो 1 रहेगी, जो कोएफिशिएंट और रेसिड्यूशन उसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है मेरे बच्चा। इलास्टिक रीजन में E की वैल्यू क्या है 1। So in all cases, elastic collision में. बेटा हमारे सिलेबस में परफेक्टली ही आएगा, परफेक्टली इलास्टिक, बट वो वर्ड को भी परफेक्टली इलास्टिक वर्ड यूज नहीं करता है, ठीक है। Yes, sir. He do not use the word perfectly elastic. He use the word only elastic. ठीक है, he use the word only elastic. ठीक है, अब देख फिर आएगा हमारे पास inelastic collision, inelastic collision, और ये भी परफेक्टली आएगा, perfectly inelastic collision. That collision in which the bodies stick to each other after collision. बॉडीज आपस में चिपक जाएगी collision के बाद। Bodies stick to each other after collision. ठीक है, or stick to each other after collision. Only momentum is conserved, but energy is lost in an inelastic length. Only momentum conserve रहेगा, energy loss हो जाएगी. Only momentum is conserved, but energy lost in an inelastic length. So हम सिर्फ दो bodies की collision के बारे में पढ़ेंगे. दो मल्टीपल भी करेंगे, बट वो एक दो केस की मेरे बच्चे। इसमें E की वैल्यू क्या रहेगी 0, कोएफिशिएंट रेसिड्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। सर यहाँ 0 कैसे आया? पर ये याद करना बेटा, इनइलास्टिक प्लेन में इक्वल क्या रहेगी 0 रहेगी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। In an inelastic collision, it is 0. ओके सर। In an inelastic plane, it is 0. ओके, अब हम सबसे पहले कोलिजन करते हैं। हमारे पास सिलेबस में आएगी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। आप कैरोट को खेलते हो तो 2 डायमेंशन में है कि 1 डायमेंशन में है, सोचिए बताओ। सर रिपीट करना.
जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो वन डायमेंशन में खेलते हो टू डायमेंशन में? 1 dimension. कैरम बोर्ड स्क्वायर है रेक्टेंगल? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्क्वायर है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो क्या है? तो सॉरी कैरम बोर्ड क्या है? स्क्वायर है ना? यस सर। Yes. तो स्क्वायर में टू डायमेंशन है एक्स और वाई। Yes. तो टू डायमेंशन में चली ना कोलिजन के वन डायमेंशन में चली? 2. टू में ना, तो दैट इज टू डायमेंशन। 1D में क्या होगा कि 1D में जो कोलिजन है वो स्ट्रेट होगी। टू डायमेंशन पे हम एंगल में नहीं मारते कैरम बोर्ड में खेलते वक्त। Yes, sir. जब टू डायमेंशन में खेल रहे हैं तो ऐसे जाएगा, ये कैरम बोर्ड की गीटी गई, स्ट्राइकर गया, स्ट्राइकर इधर को चला गया, गीटी इधर को चलेगी एंगल पे, ये हो गया टू डायमेंशन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में स्ट्रेट m1 u1 से चल रहा है, m2 u2 से चल रहा है, दे कोलाइड आफ्टर कोलिजन m1 moves with v1, m2 moves with v2। चेक कर, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब देख, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं तो बोथ मोमेंटम एंड एनर्जीज इज कंजर्व। तो ध्यान से देखना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। m1 v1 प्लस m2 v2। जब यहां पे आप लोग इसको नोट डाउन करोगे तो u और v को बहुत ध्यान से लिखना, u और v को बहुत ध्यान से बेटे, डेरिवेशन अगर पेपर में आएगी 101%। तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप u1 u2 ध्यान से लिखते हैं, u और v में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात क्या करनी है, आपने m1 वाले इकट्ठे कर लेना, m2 वाले इकट्ठे कर लेना। फॉर्मूला क्या बना, m1 u1 माइनस m1 v1, m2 v2 माइनस m2 u2। अगर m1 कॉमन, u1 माइनस v1, m2 कॉमन, v2 माइनस u2। चेक कर, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ध्यान से उतारना बेटा जी। So 1 minute, last line. So done. मॉर्निंग में रखने की इवनिंग में? सर आपने ध्यान से लिखने के लिए क्यों बोला? ये ना u और v गलत हो जाते हैं, आते आते u और v में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप ध्यान से v और v में ध्यान नहीं रखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, u की जगह v लिख जाते हो, v की जगह u लिख जाते हो। ओके सर।
हाँ देख, हमने क्या पढ़ा था कि इलास्टिक वेव में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हम हाफ कॉमन लेके काट देंगे बेटे 1/2 1/2 1/2 1/2 कर देगा। फिर से m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ m1 u1 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। चल मार्केट जो मैं मोमेंटम वाली है वो 1 है, ये 2 है। ठीक है जी, हो गया नोट डाउन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ ऊपर से रब करना पूरा बोर्ड एक बार। डिवाइड Yes, sir. डिवाइड 2/1 डिवाइड 2/1 m2 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर सॉरी m1 m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1 डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। ये m1 कटा m2 m2 कटा यदि u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 ये पूरी ब्रैकेट कटी यदि u1 प्लस v1 v2 प्लस u2 उठा के ले इसका साथ है u1 माइनस u2 v2 माइनस u1 it is relative velocity before collision is equal to relative velocity after collision equal to 1 आ गई नहीं आ गई प्रूफ
ठीक है जी, इक्वल 1 आ गई। बोलो इक्वल टू 1 तक हो गया बेटा जी। Yes, sir. ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा फिर से 2 मिनट में